आपने देखा महिलाओं का कैसे कैसे लोगों ने अपमान किया। आपने देखा था ममता जी के बारे में कैसे ये चुनाव की घड़ी में दीदी ओ दीदी ओ दीदी कैसे उनका मजाक और मखौल उड़ाया था। कोई महिला का अपमान करे, महिला का मखौल उड़ाए, कोई मजाक करे, तो अभी घड़ी आ गई है। जो कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के नहीं कह रहा, मैं इधर उधर प्रॉम्प्टर नहीं देख रहा हूं, दिल की आवाज आपके सामने कर रहा हूं, मन की बात नहीं कर रहा हूं। मन की बात से जनता बहुत बोर हो चुकी है। बाकी लोग कह रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया इतने साल थे तो पहले काहे नहीं किया, कर देते दादा। आपको किसी ने रोका था क्या? हकीम लुकमान ने मना किया था क्या कि मत करना? अभी चुनाव की घड़ी में सारी बातें याद आ रही हैं। आप देखेंगी मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, किसी भी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के खिलाफ या किसी भी पार्टी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। उन सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। सारी पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन चुनाव लड़े तो लोकतंत्र का, जनता का ख्याल रखते हुए। धन शक्ति आज दिखाई पड़ रही है, लड़ाई जो है वो धन शक्ति और जनशक्ति के बीच में, ये जनशक्ति और धन शक्ति के बीच लड़ाई हो रही है। लेकिन इतना याद रखिएगा, धन शक्ति का इतना ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोग। अक्सर ये होता है कि धन शक्ति पे जनशक्ति भारी पड़ती है और आप बहुत भारी पड़ने वाले हैं इस बार। जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारे माननीय प्रचार मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री हमेशा सिर्फ प्रचार ही करते रहते हैं। हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा उनको जो कहते हैं 18-18 घंटे काम करते हैं। मैंने देखा उनको 10-10, 12-12 घंटे तो सिर्फ प्रचार में लगाते हैं। चाहे काउंसलर का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, जहां देखो और कुछ नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जरूर पहुंच जाते हैं। ठीक है, पहुंच जाते हैं तो कोई अच्छी बातें कहिए। जो आप प्रचार के वक्त में जो बातें कहते हैं, जो वादा करते हैं, उसको करके दिखाइए। आपने तो कहा था, एक बार नहीं कई बार कहा था, हम सब चश्मदीद गवाह हैं। आपने कहा था कि 15-15 लाख रुपया हर घर में पहुंचेगा। आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा हर साल। आपने कहा था किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। डबल होना दूर की बात है, आज किसानों की आमदनी जो है, जो 32 रुपये रोज थी, आज घटकर किसानों की आमदनी, जो किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनकी आमदनी हो गई है 27 रुपये रोजाना। क्या खाएंगे, कैसे परिवार पालते होंगे, ये आप समझ सकते हैं। आपसे बढ़िया और कोई नहीं समझ सकता है। आज बजट की घोषणा की कल परसों में, ठीक है, हमारे बिहार पूर्वांचल के लिए कुछ बातें की उन्होंने। हवाई अड्डा बनाने की बात की, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड बनाने की बात की। हाँ, बात की उन्होंने मिथिलांचल के लोगों के लिए, बात की उन्होंने यहाँ के तमाम लोगों के लिए, और ये भी बड़ी बड़ी बातें की। उससे आम आदमी क्या फर्क पड़ेगा? उससे आम आदमी को कुछ फर्क पड़ेगा? उनकी महंगाई दूर होगी, उनकी गरीबी दूर होगी। रोजगार के लिए क्या किया? दिल्ली के लोगों के लिए क्या किया? पंजाब के लोगों के लिए क्या किया? हरियाणा के लोगों के लिए क्या किया? और तो और तमिलनाडु के लिए क्या किया? नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या किया? बंगाल के लिए क्या किया? कुछ नहीं। बातें बड़ी बड़ी, दर्शन छोटे। बड़ी मुश्किल से 12 लाख की घोषणा की, और 12 लाख की घोषणा की, उसमें क्या हुआ? यहां पे पूरे देश में सिर्फ 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन देते हैं कितने लोग? सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख लोग। 3 करोड़ 20 लाख में कितने सरकारी कर्मचारी होंगे? अच्छा किया, मगर कितने लोग होंगे? 25 लाख, 40 लाख, यानी उनके लिए किया। इसीलिए
मैं कह सकता हूं कि आबरू पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अब हमें आगे बढ़ना होगा। देश में 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रहा, फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। हमारी भी कोशिश थी कि जब तक हेल्थ मिनिस्टर रहा कुछ गरीबों के लिए कर सकूं। और आपको याद है ये जो 5-6 एम्स हॉस्पिटल बने दिल्ली के अलावा, दिल्ली में ज्यादातर लोग हमारे पूर्वांचल के आते थे, अभी भी जाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा। कल के बजट में उन्होंने टनेज टैक्स का जिक्र किया, टनेज टैक्स का जुगाड़ हुआ था। और आज वो इनलैंड वाटरवेज में भी इसको जोड़ा गया है, सराहनीय है। लेकिन सबसे पहले आपका अपना भाई, आपका बिहारी बाबू उसके लिए लगा रहा। और आपको सुन के खुशी होगी, ये जितना ट्रेड है, फलों का बिजनेस, सब्जी तरकारी, ये जितना है यहां से जाता है नाव के जरिए, नदी के जरिए, हल्दिया से पटना, पटना से बनारस, बनारस से इलाहाबाद, आसाम में धुबरी से बाकी जगह, ये सारा हमने जब मैं शिपिंग मिनिस्टर था तो करवा सका और आज भी निरंतर चल रहा है। एम्स हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग को देख रहा हूं, परिवार के लोगों को, आप में से पता होगा आजादी के बाद कभी भी इवनिंग में ओपीडी नहीं होता था। आज आबादी बढ़ गई है, पॉपुलेशन ज्यादा है, बच्चे काम करने जाते हैं और उसके बाद शाम को लौट कर आते हैं तो माता पिता को दिखा सकते हैं। इसलिए इवनिंग में शाम के वक्त जो है ओपीडी शुरू करवाई अस्पतालों में, तो आपके अपना बिहारी बाबू, आपका अपना भाई, आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा जब हेल्थ मिनिस्टर साहब करवाया हमने, आज भी चल रहा है। बाकी लोग भूल भुलैया पेश कर रहे हैं, बाकी लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया इतने साल थे तो पहले काहे नहीं किया, कर देते दादा। आपको किसी ने रोका था क्या? हकीम लुकमान ने मना किया था क्या कि मत करना? अभी चुनाव की घड़ी में सारी बातें याद आ रही हैं। और एक आदमी जो कह के करके दिखा रहा है आपको, आप तरह तरह के वायदे कर रहे हैं। आपको याद होगा दुष्यंत कुमार की वो पंक्तियां, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वायदे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। चुनाव से पहले कहेंगे कि सब कुछ कर देंगे, बिजली, पानी, सब कुछ। डॉलर का दाम कम नीचे आ जाएगा, रुपया जो है अपने स्तर पे आ जाएगा, सब कहेंगे। नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए चुनाव से पहले, और एक बार चुनाव खत्म उसके बाद कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। फिर आप ढूंढते रह जाओगे। उसके बाद यही हुआ और आगे भी शायद ऐसा ही होगा। इसीलिए खामोश। मैं जानता हूं कि आपके लोग और भी कुछ कह सकते हैं, मगर इतना याद रखिएगा, मेरी बातें मानना जरूरी नहीं है, सिर्फ मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में सत्य है, तथ्य है, सच्चाई है, छल कपट नहीं है, जो कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के नहीं कह रहा, मैं इधर उधर प्रॉम्प्टर नहीं देख रहा हूं, दिल की आवाज आपके सामने कर रहा हूं, मन की बात नहीं कर रहा हूं। मन की बात से जनता बहुत बोर हो चुकी है, अब मैं दिल की बात कर रहा हूं। और दिल की बात यह है, आपने देखा महिलाओं का कैसे कैसे लोगों ने अपमान किया। आपने देखा था ममता जी के बारे में कैसे ये चुनाव की घड़ी में दीदी ओ दीदी ओ दीदी कैसे उनका मजाक और मखौल उड़ाया था। भरपूर जवाब दिया लोगों ने। आज आतिशी जी सामने हैं, कोई महिला का अपमान करे, महिला का मखौल करा उड़ाए, कोई मजाक करे, तो अभी घड़ी आ गई है। यही कामना, शुभकामना, मनोकामना के साथ आपके सामने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोग जिंदाबाद, आपका घर बार क्या व्यापार जिंदाबाद। जाए के पहले किस्सा सुना दी। ये लोग जहां भी चुनाव में जाए ले तब
बढ़िया से कहिए कि अब भाई जे चाहे ले लो, जे चाहे हम दे दे। इनकी तो ऐसी जात हो गई है, कोई बता रहा था कि जहां नदी नहीं है वहां भी पुल बनाने का वायदा कर देंगे चुनाव की घड़ी में। अब आप लोग कहो कि हे सरकार ऐसा नदियों नहीं थे, तो जवाब मिल गया बबुआ, नदिया का क्या बात, नदिया तो टेम्पोररी भी है, कभी आई कभी चल जाई। पुलिया रखो, पुलिया रखो, पुल ले लो पुल, और चुनाव खत्म भइल के फूल बन जाए एकदम एक बार फूल। तो ये ना होए के दे चाहिए, ये ना होके के चाहिए। आप लोग को यही विनती करने आया हूँ, यही अनुरोध करने आया हूँ, प्यार से ही कहने आया हूँ।